नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यानी इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सम्मुख पेश एक संक्रामक रोग की तरह देखा जा सकता है। ये कई राज्यों की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी गंभीर चुनौती दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अपने संकीर्ण तथा मानवता विरोधी उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बहुत से आतंकवादी संगठन या समूह राज्यों पर दबाव डालकर अपनी संकीर्ण और उन्मादी हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। हथियारों का गैरकानूनी व्यापार, नशीले पदार्थों की तस्करी और कई राज्यों में विद्यमान नस्लवादी या जातीय हिंसा सभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के भयंकर, हानिकारक और घिनौने स्वरूप को दिखा रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है कि पिछले लगभग 3 दशकों से विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विकसित हो रहा है तथा विभिन्न आतंकवादी समूह और संगठन कुछ एक देशों तथा कई साधनों से धन इकट्ठा करके आतंकवादी गतिविधियों को कई देशों में फैला रहे हैं। दिन प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का स्वरूप अधिक और अधिक उग्र रूप धारण करता जा रहा है। यही कारण है कि 21वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के मुद्दों को प्रथम महत्व का मुद्दा माना जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मानवता ने विश्व शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, लेकिन दुर्भाग्यवश विश्व की दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ और उनके 2 गुटों में शीत युद्ध छिड़ गया। इसने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को तनावपूर्ण बनाया और शस्त्र दौड़ को प्रोत्साहित किया। स्थानिक युद्धों, परोक्ष युद्धों, जातीय हिंसा, जातीय युद्धों तथा विद्यमान असमानताओं और विषमताओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक अराजकतापूर्ण व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बहुत ही सीमित होती चली गई। शस्त्र व्यापार, शस्त्रों को उपहार में दिया जाना और शस्त्रों के हस्तांतरण की नीतियों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वर्ष 1793-94 के आतंक के शासन से हुई। यूरोप और अन्यत्र भी, विशेषकर 1950 के दशक में वामपंथी उग्रवाद उभरकर सामने आया। भारत में भी नक्सली और माओवादी सहित पश्चिमी जर्मनी में रेड आर्मी गुट, जापान का रेड आर्मी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका में विदरमैन और ब्लैक पैंथर्स, उरुग्वे के तूपामारोस और अन्य कई वामपंथी उग्रवादी दल विश्व के भिन्न भिन्न भागों में 1960 के दशक के दौरान उत्पन्न हुए। आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अधिकांशतः इस्लामी रूढ़िवाद की विचारधारा से प्रेरित है। 1980 के दशक में इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद उत्पन्न हुआ। कई दूसरे आतंकवादी संगठन जो कि अपने अपने समाजों में अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आतंकवाद के साधन का प्रयोग कर रहे थे, के विपरीत इस्लामिक जिहादी समूहों ने विश्व भर में इस्लाम को फैलाने के लिए आतंकवादी कार्यवाहियों का सहारा लेने की नीति अपनाई। उन्होंने उन प्रदेशों को स्वतंत्र करवाने का उद्देश्य अपनाया जो कभी भी भूतकाल में मुस्लिम शासकों के अधीन रहे थे और धर्मनिरपेक्ष या गैर मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित करने का लक्ष्य अपनाया। इन्होंने अपने आप को इस्लाम के सैनिक कहना प्रारंभ कर दिया और अपने गतिविधियों के लिए कई देशों और क्षेत्रों जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सूडान, मध्य एशिया, केंद्रीय एशिया, पश्चिमी एशिया में अपने स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर लिए। जो देश इन इस्लामिक जिहादियों के प्रशिक्षण अड्डे बने, उनके पड़ोसी देशों को इन जिहादियों की गतिविधियों से उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान संकट ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के फैलाव के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। सोवियत संघ के अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के बाद कई इस्लामिक संगठनों, जिहादी संगठनों ने इसके विरुद्ध शस्त्रपूर्ण विरोध शुरू किया। इस कार्यवाही में इनको संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और कई अन्य पश्चिमी और मुस्लिम देशों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। इन्होंने न केवल इनको आर्थिक सहायता दी, बल्कि शस्त्र पूर्ति सहायता भी दी। धीरे धीरे इन इस्लामिक संगठनों ने अपने आप को इस्लाम के सैनिक जिहादी कहना प्रारंभ कर दिया तथा इस्लाम की रक्षा, इस्लाम के विस्तार और मुसलमानों की रक्षा के लिए अपनी सशस्त्र गतिविधियों को दृढ़ एवं तीव्र कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र इन इस्लामिक संगठनों और जिहादी समूहों का केंद्र बन गया। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित जिहादी समूह अपने धर्म की सुरक्षा के संबंध में कट्टरवादी समूह बन गए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी कार्यवाहियों में संलग्न हो गए। भारत में इनकी गतिविधियां विशेषकर इसके दो प्रांतों पंजाब तथा कश्मीर में काफी उग्र रूप धारण कर गई। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में विश्व समुदाय ने विश्व के कई देशों किर्गिस्तान, रूस, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र, अल्जीरिया तथा भारत और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि मध्य एशिया, मध्य पूर्वी एशिया, केंद्रीय एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के कई भागों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के उभरने को चिंतापूर्ण रूप से देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अपने विभिन्न स्वरूपों में विश्व के कई भागों में फैल गया। सीमा पार आतंकवाद, पार राष्ट्रीय आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा आतंकवाद सभी ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को एक गंभीर समस्या बना दिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और केंद्रीय एशिया के क्षेत्र इस आतंकवाद के गढ़ बन गए। आतंकवादी संगठनों, विशेषकर जिहादी समूहों की कार्यवाहियों ने विभिन्न देशों की सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह से प्रभावित करना आरंभ कर दिया। लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तालिबान, अल-बदर, हम्मस जैसे कई समूह आज विश्व भर में आतंकवादी कार्यवाहियों में संलग्न हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के द्वारा पाकिस्तान जैसे देश अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। रूस का प्रदेश चेचेनिया भी इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। विभिन्न देशों की सरकारों को अस्थिर बनाकर, परोक्ष रूप से सहारा लेकर, हवाई जहाज अगवा कर, निर्दोष व्यक्तियों का कत्ल करके, बम विस्फोट करके तथा अन्य आतंकवादी कार्यवाहियों द्वारा ये जिहादी समूह या संगठन आज विश्व शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति और विकास आज के समय की कठोर और शोचनीय वास्तविकता बना हुआ है। ये धीरे धीरे बहुत खतरनाक स्वरूप धारण कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक संक्रामक रोग की भांति बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से उत्पन्न हो रहे खतरों को तारा कर्था ने अपने एक लेख में सूचीबद्ध किया। उनके अनुसार आतंकवाद क्योंकि एक पार राष्ट्रीय क्रिया है, ये दूसरे देशों में विरोध और हिंसा के कीटाणु फैलाने की योग्यता रखता है। कुछ क्षेत्र जिनका वैसे विरोध के साथ कोई संबंध नहीं होता, विरोध में फंस जाते हैं। एक परंपरागत युद्ध की तुलना में आतंकवाद काफ़ी अधिक क्षेत्रों में काफ़ी भारी हानि पहुंचा सकता है। दूसरा, आतंकवादी घटनाएं बिना किसी पूर्व चेतावनी के परंपरागत युद्ध को आरंभ कर सकती है। युद्ध छेड़ने के एक सोचे समझे षड्यंत्र के अधीन एक विशेष प्रकार की आतंकवादी घटनाएं एक राज्य के विरुद्ध प्रयुक्त की जा सकती हैं। तीसरा, आतंकवाद और युद्ध के बीच की रेखाएं कमजोर होने से भी एक युद्ध आरंभ हो सकता है। चौथा, आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच दिखाई दे रहे तथा बढ़ रहे संबंध
राज्य की सत्ता के प्रभाव को सीमित कर रहे हैं। आतंकवाद, बल प्रयोग तथा संगठित अपराध राज्य में भ्रष्टाचार फैलाकर ये कार्य करते हैं। आतंकवाद में शामिल युद्ध जैसी हिंसक तथा तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ एक राज्य में फैलकर विकास की गति को कम करती है तथा राज्य की अर्थव्यवस्थाओं को खराब कर देती है। आतंकवादी समूह की विचारधाराओं, आत्मनिर्णय के अधिकार, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम, स्वतंत्रता आंदोलन, अल्पसंख्यकों के अधिकार, मानवाधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग करके एक राज्य जिसे अपना निशाना बनाते हैं पर दबाव बनाकर उसकी शक्ति और प्रभाव में कमी करने का प्रयास करते हैं। किसी राज्य में हो रही आतंकवादी कार्रवाइयों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे का नाम देकर कोई शक्तिशाली राज्य अपने हस्तक्षेप करने का आधार बना सकता है। और 8वां, आतंकवाद के कारण किसी भी क्षेत्र में युद्ध का खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये सभी खतरे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर और भयानक परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। आज स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस खतरे का मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है। भारत, रूस, मिस्र, अल्जीरिया जैसे देश और अब संयुक्त राज्य अमेरिका भी जो आतंकवाद की मुसीबत का प्रत्यक्ष रूप से सामना कर रहे हैं, प्रत्येक स्तर पर इसकी समाप्ति और नियंत्रण करने के लिए कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में कई देशों का सहयोग भी प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है कि कई राज्यों में आज आतंकवादी संगठन दृढ़ तथा स्थायी रूप से विद्यमान हैं और अपनी हिंसक गतिविधियों को चला रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हैं अल-कायदा अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में, हमास फिलिस्तीनी क्षेत्र, अबू निदाल लीबिया, बास्क संगठन स्पेन, हिजबुल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान, चेचन्या विद्रोही रूस, लिट्टे श्रीलंका और बहुत सारे और भी संगठन। आज इराक और बांग्लादेश में भी आतंकवादी समूह और संगठन अपनी कार्यवाहियां संगठित कर रहे हैं। विश्व के सभी क्षेत्रों के लोग आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की मुसीबत के साथ जीने के लिए विवश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने 21वीं शताब्दी में आतंकवाद के भयानक स्वरूप को अनुभव किया और आज उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील है, परंतु उनकी इराक नीति ने निश्चित रूप में इस्लामी आतंकवाद या जिहादी आतंकवाद को और अधिक सक्रिय बना दिया। दुख की बात है कि कुछ राज्य शासन भी आतंकवाद को शरण, समर्थन और सहायता देते रहे हैं। लीबिया और पाकिस्तान ऐसे ही देश रहे हैं, यद्यपि वे भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए सहयोग की बातें करते नजर आते हैं। चीन को भी हम ऐसा ही देश मान सकते हैं, जिसकी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के अंतर्गत वो पाकिस्तान के आतंकवादी को प्रश्रय देता हुआ नजर आता है। विश्व का कोई भी क्षेत्र या राज्य आतंकवाद की मार का निशाना बन सकता है। इस कारण ये आवश्यक है कि इस अंतर्राष्ट्रीय मुसीबत का सामना सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा करें, तभी इस मुसीबत की समाप्ति को संभव बनाया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।